इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज है उस पर तो हमारी नज़र है ही, क्योंकि इस वक्त हम लंदन में हैं। लॉर्ड्स टेस्ट मैच अब शुरू होने वाला है। पर इंडिया में जो बहुत सारे हमें लोग देख रहे होंगे उनके लिए काफ़ी देर हो चुकी है, बट खबर जो है वो ये है कि एशिया कप और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज है उस पर तो हमारी नज़र है ही, क्योंकि इस वक्त हम लंदन में हैं। लॉर्ड्स टेस्ट मैच अब शुरू होने वाला है। पर इंडिया में जो बहुत सारे हमें लोग देख रहे होंगे उनके लिए काफ़ी देर हो चुकी है, बट खबर जो है वो ये है कि एशिया कप और उसके आगे पीछे जो सीरीज होनी है उनका क्या होगा। आपको पता ही है कि इंडिया और बांग्लादेश की जो एक सीरीज थी अगस्त में जो प्लान थी, उसको बीसीसीआई ने अनाउंस कर चुकी है ऑलरेडी कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है अगले साल के लिए। वो भी देखा जाएगा कि अगले साल क्या हालात रहते हैं, क्या होता है। बट इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मैं आपको दो बातें, इनफैक्ट तीन बातें बता दूं क्रोनोलॉजिकली। एशिया कप को लेकर आप सबका एक इंटरेस्ट है कि भाई क्या होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के आपको हालात पता है कि क्या हुआ था अब से कुछ हफ्तों पहले। ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने लॉन्च किया था, और पहलगाम में जो टेररिस्ट हमला हुआ था, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। अब उसके चलते हुआ क्या है कि एशिया कप जो है उसको लेकर एक डाउट आ गया था कि भाई एशिया कप होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई क्योंकि इंडिया जो है एशिया कप का इस बार होस्ट है, तो बीसीसीआई शुरुआत से ही उनको ये प्रपोजल तैयार था कि एशिया कप जो है वो इंडिया में नहीं बल्कि यूएई में, उसके लिए एक प्रपोजल तैयार था। अब यूएई में तीन वेन्यूज है, यानी दुबई, शारजा और अबू धाबी। फिलहाल ये प्रपोजल है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। एशिया कप 5 तारीख से 21 तारीख के बीच में फिलहाल जो प्रपोजल है उसके हिसाब से ये बनता है। अब दूसरी चीज ये है कि उससे ठीक पहले इंडिया को एक बांग्लादेश का दौरा करना था व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, जिसमें 3 T20s और 3 ODIs खेलने। इंडिया को 3 T20s और 3 ODIs खेलने थे। अब ये भी याद रखिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों जो हैं टेस्ट क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पर ये दोनों वापस इंडिया की जर्सी में खेलते हुए दिख सकते थे। अब फिलहाल हुआ क्या है, इंडिया ने वो बांग्लादेश की सीरीज जो है ऑलरेडी अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दी है। बट श्रीलंका जो है वो सामने आया है। श्रीलंका ने बीसीसीआई को एक रिक्वेस्ट डाली है कि आप हमारे साथ वो सीरीज खेल लीजिए, एज इन, क्योंकि आपके पास एक वो विंडो है, तो उस विंडो में श्रीलंका के साथ एक सीरीज हो सकती है जिसमें उतने ही नंबर ऑफ T20s और उतने ही नंबर ऑफ ODIs खेले जा सकते हैं। बट बीसीसीआई ने अभी हामी नहीं भरी है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के पास फिलहाल 2-3 बोर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रपोजल डाला है, और बीसीसीआई फिलहाल इस पर कोई भी कंफर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा है किसी को भी। क्यों? क्योंकि अभी एशिया कप को लेकर फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रुख है। क्या एशिया कप को अवॉइड किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलना अवॉइड किया जा सकता है? या फिर आप ठीक है, यू आर ओके विद द फैक्ट कि भाई आप किसी न्यूट्रल कंट्री में जाके आप एशिया कप खेल लीजिए जहां पर पाकिस्तान भी मौजूद होगा। अब आपको पता ही है आने वाले वक्त में इंडिया को विमेंस वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। उसके बाद 2026 में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप भी है, मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगले कुछ दिनों में, यानी अगले 2 से 3 दिनों में आपको ये फैसला भी हो सकता है कि ले लिया जाए कि एशिया कप इस साल होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होता है एशिया कप तो क्या ऑप्शन है। तो बीसीसीआई के पास अभी ऑप्शंस हैं जो वो एक्सप्लोर कर रही है। वो ये है कि मल्टी नेशन टूर्नामेंट खेला जा सकता है, जिसमें एक ट्रायंगुलर सीरीज इंडिया खेल सकता है, जिसमें आप शायद से कोई आप एक एशियन कंट्री को आप उठा के उनके साथ और इंडिया और एक एक बड़ी टीम कोई वो आ सकती है, और उनके बीच एक ट्रायंगुलर सीरीज हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर श्रीलंका के साथ इंडिया वो सीरीज अगर हाँ कर देता है, तो आप अगस्त, यानी अगस्त 17 से जो बांग्लादेश के बीच इंडिया को बांग्लादेश का दौरा करना था, तो मौजूदा हालातों में इंडियन प्लेयर्स और बीसीसीआई जो है वो भी नहीं चाहती है कि जो इंडियन टीम है वो बांग्लादेश में जाए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ इंडिया के जो प्लेयर्स है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, यानी लंदन में वो मौजूद हैं। फिर चाहे वो एबी कुरिविला हो, जो जीएम क्रिकेट ऑपरेशंस हैं, बोर्ड सेक्रेटरी देवजीत साइकिया, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आई थिंक इस ड्यूरेशन के लिए वो रहेंगे। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर वो भी मौजूद हैं। प्लस ऑफकोर्स इंडियन टीम और हेड कोच गौतम गंभीर तो यहाँ मौजूद ही। तो सब में सलाह मशवरा होगा, और उसके बाद ये देखा